नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक और मंदिर को लेकर आजकल हमारे देश में चर्चाएं शुरू पर हैं और हाल फिलहाल में आई एएसआई रिपोर्ट के बाद से तो माहौल और गर्म हो चुका है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के एक विवादित ढांचे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। ज्ञानवापी ये वर्ड किस भाषा का लग रहा है आपको? उर्दू, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु? मैक्सिमम लोगों को ये वर्ड संस्कृत भाषा का लग रहा होगा और आप सही भी हैं। ज्ञानवापी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है द वेल ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का कुआं। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक संस्कृत भाषा का शब्द है तो हिंदुओं का इससे जुड़ाव ज्यादा होगा। जितना जुड़ाव हिंदू कम्युनिटी का ज्ञानवापी से, उतना ही जुड़ाव मुस्लिम कम्युनिटी का भी ज्ञानवापी से। और इसके पीछे का रीजन है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास राम मंदिर की तरह नहीं रहा है, क्योंकि राम मंदिर में बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है, बहुत हाईलाइटेड पॉइंट रहे हैं। पर ज्ञानवापी और राम मंदिर दोनों में एक सिमिलरिटी है और वो सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों की जड़ें मुगल काल से जाकर जुड़ती हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ज्ञानवापी के पूरे इतिहास के बारे में और क्यों अब अयोध्या जैसे हालात वाराणसी में हो रहे हैं। एक बात आप क्लियर रखिएगा कि ज्ञानवापी का सिर्फ एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, ज्ञानवापी का अपना एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ज्ञानवापी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आता है। ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सिचुएटेड है और इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि यह मस्जिद बनारस के प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल से एकदम सटा हुआ है। इस मस्जिद का दूसरा नाम आलमगीर मस्जिद है, जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पे पड़ा, जिन्होंने इसको बनवाने का फरमान जारी किया था। अभी तक आपको एक नॉर्मल सी मस्जिद लग रही होगी जिसे एक मुगल बादशाह ने बनवाया है। तो फिर इसमें विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है औरंगजेब का वो फरमान जिसे आज तक कोलकाता के म्यूजियम में संजो के रखा गया है। तो आखिर ऐसा क्या खास है उस फरमान में? उस फरमान में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि बनारस के काशी विश्वनाथ टेम्पल को तुड़वाकर वहाँ एक मस्जिद बनवा दी जाए। इस फरमान के बाद से जो कई साल से मंदिर और मस्जिद के बीच का संघर्ष चला आ रहा था वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि औरंगजेब पहला व्यक्ति था जिसने मंदिर को तुड़वा के वहाँ मस्जिद बनवाई। इतिहास में बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर को तुड़वा के वहाँ मस्जिद बनवाई और बहुत सारे लोगों ने फिर से उस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट भी किया है। इस विवाद की सबसे पहली जड़ मोहम्मद गौरी से जुड़ी हुई है। 1192 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद 1193-94 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ एक रजिया मस्जिद बनवाने का आदेश दिया, जिसे फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जब इल्तुतमिश का राज हुआ करता था, एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराया, जिसे फिर आगे चलकर जौनपुर के सुल्तान ने तुड़वाने के आदेश दिए। औरंगजेब के शासनकाल से पहले जब अकबर का टाइम था, उस समय राजा मान सिंह ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। अभी तक इतिहास की यह कहानी आपको अयोध्या जैसी लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। अयोध्या और ज्ञानवापी में अंतर यह है कि फिर बहुत सारे हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर एक बात आप क्लियर रखिएगा कि मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराने के टाइम पे किसी भी हिंदू राजा द्वारा इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उनका पूरा फोकस सिर्फ मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने पे था। मस्जिद को तुड़वाने या फिर मस्जिद को डिमोलिश कराने का उन्होंने कोई आदेश या कोई फरमान जारी नहीं किया। इस पूरे दौरान, इस पूरे घटनाक्रम में मस्जिद वहां वैसी की वैसी ही थी। 18वीं सदी की शुरुआत में बनारस लखनऊ के नवाबों के कंट्रोल में था। तब तक इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, ना भी इसकी कोई बात चली रिकंस्ट्रक्शन की। 18वीं सदी के अंत पे जब पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो चुका था, तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। तब के पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 1 टन सोना भिजवाया था इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त, जिससे उस मंदिर की छत का निर्माण हुआ है, जिसे आप आज भी जाकर बहुत अच्छे से काशी विश्वनाथ टेम्पल में देख सकते हैं। वहाँ की जो छत है वो पूरी सोने की है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की विवाद की मुख्य वजह इन दोनों का आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये दोनों मस्जिद और मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इसके आर्किटेक्चर को अच्छे से देखें तो आपको ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करती थी। हमारे टीम मेंबर ने ग्राफिक्स की मदद से आपको ये बात अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि क्या आर्किटेक्चर है इस मंदिर का। इस ग्राफिक्स को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यही ग्राफिक्स में जो सारी बातें बताई गई हैं वही आपको एएसआई की रिपोर्ट में भी देखने को मिलेंगी। ये है ज्ञानवापी मस्जिद और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में यहाँ नंदी महाराज विराजमान है।
और मस्जिद में यहाँ पर ये वजू खाना है, यानी कि नमाज से पहले हाथ पांव धोने की जगह। इस वजू खाने और इसी तरफ मुंह करके बैठे हुए नंदी महाराज के बीच की ये दूरी लगभग 83 फीट है और मस्जिद की इस दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। कोर्ट के आदेशानुसार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किए गए सर्वे में जब इस वजू खाने से पानी खाली करवाया गया तो यहाँ पर एक गोल्ड टैंक जैसे स्ट्रक्चर में एक शिवलिंग और कुछ हिंदू मंदिर होने के संकेत मिले। अब हिंदू पक्ष के अनुसार ये एक शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक फव्वारा है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि हिंदू संस्कृति के अनुसार नंदी महाराज की स्थापना कुछ इस तरीके से की जाती है कि इनका मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ ही हो, लेकिन कंट्रोवर्सी इस बात की है कि फिलहाल नंदी महाराज का मुख मस्जिद की तरफ है। एक बात जो आप लोगों को शायद ही पता हो वो ये कि सर्वे टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जा रही थी तब उन्हें दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह प्लस हिंदू टेम्पल होने के और साइंस भी मिले हैं। 1991 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद काशी और मथुरा को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। उस वक्त पूर्वांचल में एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। उसके बाद से बहुत बार कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कई बार पहुंचा है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली लीगल पिटीशन 1991 वाराणसी के एक पुजारी द्वारा डाली गई थी। इस पिटीशन में उन्होंने हिंदुओं के मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करने की परमिशन मांगी थी। उसके बाद 2019 तक ये मामला वैसे का वैसे शांत था, पर 2019 में राम मंदिर पाए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जजमेंट के बाद ये मामला पूरी तरीके से बदल गया है। अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और नंदी जी की प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। 21 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी सर्वे करने के आदेश दिए हैं। ये सर्वे 6 मई 2022 को हुआ। इस सर्वे में जो जो चीज़ें मिली, जो जो चीज़ें पता चली, उसकी बात हमने अपने आर्किटेक्चर वाले सेक्शन में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा दिया है। इस वीडियोग्राफी सर्वे के अगेंस्ट में मस्जिद की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की। उनका कहना था कि अगर ये सर्वे हुआ तो ये सर्वे प्लेस एंड वर्शिप एक्ट 1991 के अगेंस्ट होगा। तो आइए चलिए समझ लेते हैं कि ये प्लेस एंड वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक कानून बनाया, इसका नाम प्लेस एंड वर्शिप एक्ट 1991 था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी धार्मिक जगह जो 15 अगस्त 1947 के बाद बनी है या वहां तक थी, उसके साथ कोई छेड़खानी की जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको एक जुर्माना होगा और जेल भी हो सकती है। पर अयोध्या को इस एक्ट से बाहर रखा गया था क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि को लेकर पूरे देश भर में तनाव का माहौल था। ये कानून भी वैसे आनन फानन में बनाया गया। इस कानून को जल्दबाजी में बनाने का मेन रीजन ये था क्योंकि उस समय देश में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। हाल फिलहाल में वाराणसी सिविल कोर्ट ने हिंदुओं को मस्जिद की दीवारों पर पूजा करने के आदेश दे दिए थे, जिसके अगेंस्ट में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस वजह से बनारस में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका है इस वक्त। भारत की असली खूबसूरती इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन या फिर इसकी रिचनेस नहीं है। भारत की असली खूबसूरती है इसकी डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं और वर्ल्ड लेवल पर भी भारत की डाइवर्सिफिकेशन को प्रेज किया जाता है। और जो तनाव इस वक्त देश में चल रहा है, जो हालात हैं, जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में जो संघर्ष और तनाव का माहौल इस वक्त देश में चल रहा है, उसकी वजह से भारत की जो वर्ल्ड लेवल पर इमेज है एक डाइवर्सिफाई कंट्री की, उस इमेज को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सिचुएशन को कुछ लोग पॉलिटिकली यूज करके बस अपना फायदा करवाना चाहते हैं, पर यह सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि इसमें हमें दोनों पक्षों की बात को सुनकर और समझकर ही कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक रिलीजियस, एक आस्था का विषय है। और आस्था की जब बात आती है तो कोई इंसान बहुत सेंसिटिव होता है आस्था को लेकर। वो सारी चीजों को सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसे बस अपने धर्म की पड़ी होती है। और वैसे भी दोनों पक्षों को ये भी बात समझनी चाहिए कि कोर्ट का जो भी फैसला हो उसे वो माने। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इजराइल के जेरूशलेम में आप डेली टीवी में, न्यूज में देखेंगे कि हमास ने कभी इजराइल के ऊपर हमला किया और कभी इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया। और इसमें हजारों लाखों लोगों की जो आम आदमी है उनकी जाने जा रही हैं। और इससे फायदा सिर्फ जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको हुआ है, आम जनता उससे सफर ही कर रही है। वहां पे जो गाजा पट्टी में लोग हैं उससे उनके परेशानियां हो रही है। जो इजराइल में है वो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशन को पॉलिटिकली ना यूज करके समझदारी के साथ हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना बने, हम इंडिया को प्राउडली विभिन्नताओं का देश कह सकें, जो कि इंडिया वास्तविकता में है भी। इस वजह से हमें इन सारी चीजों को समझदारी से और एक अलग पहलू से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें आंखें खोलकर उन सारी चीजों को रियलाइज करना चाहिए। जो हमारे पास फैक्ट्स पड़े हैं उनको गौर से देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।